अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े प्याज के। जैसा कि आपको मालूम है ईद आ रही है और ईद पर बादशाह का भी बताया गया, तो ईद पर ये पकौड़े बहुत ही लाजवाब टेस्ट देंगे। प्याज के पकौड़े झटपट में तैयार हो जाते हैं, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। बनाने बहुत ही आसान है, एक बार बनाने बनते हैं और क्रंची इतने कि आप देखते ही रह जाएं और खाते ही रह जाएं। तो चलें इनको बनाते हैं, आए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें प्याज है, लीमू है और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को काट लेना है, इसको स्लाइसेस में चॉप करना, और चॉप करने से पहले ये नीचे वाला पार्ट जो है ये उतार लिया करें। इससे क्या है कि इसके लच्छे खोलने में बहुत आसानी हो जाती है और इसके जो पीसेज हैं वो अलग अलग आराम से हो जाते हैं। इसको हमने इस तरह से काट लेना है, ना ज़्यादा बारीक हों ना ज़्यादा मोटे हों, दरमियाने से रखने हैं। उससे क्या होगा, थोड़े जूसी भी हो जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। और जैसे ही आप प्याज काटने के बाद जो अगला स्टेप है वो है इसके लच्छों को खोलना, और वो लाजमी आपने इनको खोलना है। इनको पकड़ के इस तरह से करेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सब वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इनको एक बाउल में डाल लेंगे। बाउल में डालने के बाद अब इसमें हमने थोड़े से मसाले डाल लें, जिसमें सब्ज़ मिर्ची हैं वो चॉप करके डाल दी हमने। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है, धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और सुरख मिर्च तीखी वाली थोड़ी सी, और ये गरम मसाला थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी, और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल देंगे इसमें। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और ये हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है रंग निकालने के लिए। और इसके साथ ही हमने लीमू डालना है, 1 लीमू का रस डाल देंगे इसमें। और कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें हमने नमक अभी तक नहीं डाला, और जो बीज इसमें चले जाएं उनको आपने निकाल लेना है। और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने नमक डालना है। एक बार इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये एक कह लें कि ऐसा स्टेप है जिससे इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा जान आती है। अगर फ़ौरन नमक डाल दें तो ये प्याज पानी छोड़ देते हैं। और अब हमने हस्बे ज़ायका नमक डाल लेना है। नमक डालकर इसको 2 से 3 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए मिक्स हो गए अच्छे से। और अब हमने इसमें डाल देना है धनिया सब्ज़ थोड़ा सा, और बेसन डालेंगे इसमें। बेसन हमने 2 चम्मच टेबल स्पून डालने हैं पहले। 2 टेबल स्पून डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और बेसन डालेंगे। हमने इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून बेसन डाला था, और वो आपने भी अपनी कॉन्स्टेंसी के हिसाब से ही डालना है। एकदम से सारा बेसन नहीं डालना, उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो कोई पता नहीं चलना, और आपके जो प्याज के पकौड़े हैं वो इतने क्रंची नहीं बन पाएंगे। तो ये देखें ये हो गए हैं इस तरह से, लेकिन अभी थोड़े से इसमें बाइंडिंग नहीं आ रही, तो 1 टेबलस्पून हम और डालेंगे। ये 5 टेबलस्पून हो गए टोटल। इसको हमने मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही हमने चूल्हे पर ऑयल रखा हुआ है। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो फुल हीट पर हमने उसको गर्म करना है, तकरीबन 180 से 200 सेंटीग्रेड के दरमियान। और ये देखें इसको आपने ना तो ज़्यादा गोल करना है और ना ही ज़्यादा इसको खुला खुला छोड़ना है। बस ये खुला और बंधा हुआ दोनों एक साथ मिक्स सा करना है आपने। 1-2 पकौड़े बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये गर्म तेल में डालना है। आप बबल से अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल कितना गर्म है। इससे क्या होगा, ये फ़ौरन से ऊपर से क्रंची हो जाएंगे। और अब इसके पकाने का टाइम है, तो वो उसमें आपने क्या करना है, इसको 2 बार में फ्राई करना है। पहले आपने 80% तक इसको पका लेना है और इसको बाहर निकाल लेना है। 5 या 6 पकौड़े बना कर इसे पकाएं, और 2 से 3 बारी में ये आपके बन जाएंगे। इनको निकाल लेंगे, ये 80% हो गए हैं, और बाहर रख देंगे। इसी तरह इसका दूसरा जो स्टेप है वो भी निकाल लेंगे इसको। और उसके बाद इनको रखेंगे 2 से 3 मिनट बाहर खुली हवा में, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हमने दोबारा इनको गरम तेल में डालना है और 3 से 4 मिनट पकाएंगे, तो ये बहुत ही क्रंची से बन जाएंगे इस तरह से। और अब जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। और ये देखें बहुत ही लाजवाब, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें बारिश का मौसम। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।